चर्चा तो लोगों का चर्चा का विषय तब बना कहीं ना कहीं इससे पहले, यानी डुबकी लगाने से पहले कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में विवाद है। फिर भी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह पवन सिंह का फोटो लेकर डुबकी लगाई है। देखिए, महाकुंभ में डुबकी लगाना, जो भी विवाद या दरार जो भी आप लोग को दिख रहा है, खटास दिख रहा है, ये सब डुबकी में वो खत्म हो जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योति सिंह जब से महाकुंभ मेला में स्नान करने गई है तब से कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा का विषय बनने का वजह यही है कि ज्योति सिंह जब स्नान कर रही थी, यानी जब डुबकी लगा रही थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पवन सिंह का फोटो भी साथ में था। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। क्या कहिएगा सर, लगातार कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया जब से ज्योति सिंह महाकुंभ मेला में पवन सिंह के साथ फोटो के साथ डुबकी लगाई है, तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए, क्या कहिएगा? देखिए, ज्योति सिंह को आप जान रहे हैं, पवन सिंह को जाने इसलिए चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां हैं जो माँ पिता का फोटो लेके भी डुबकी लगाए, पूरे परिवार के सदस्य को लेके भी डुबकी लगाए हैं। वो उनको लगता है कि हम अकेले पहुंचे और पूरे परिवार को माने फोटो लेके भी यदि डुबकी लगाते हैं तो हमें वो पुण्य मिलेगा। तो हो सकता है ज्योति सिंह के मन में भी आस्था हो कि पति पवन सिंह है, पवन सिंह का फोटो लेके भी हम डुबकी लगाते हैं और उनको भी पुण्य का बने भागीदार बनेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये तो एक अच्छा चर्चा तो लोगों का काम चर्चा के विषय तब बना कहीं ना कहीं इससे पहले, यानी डुबकी लगाने से पहले कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में विवाद है। फिर भी कहीं ना कहीं ज्योति सिंह पवन सिंह का फोटो लेकर डुबकी लगाई है। देखिए, महाकुंभ में डुबकी लगाना, जो भी विवाद या दरार जो भी आप लोग को दिख रहा है, खटास दिख रहा है, ये सब डुबकी में वो खत्म हो जाने वाला है। यानी खत्म हो गया विवाद? बिल्कुल विवाद खत्म हो विवाद नहीं होगा? बिल्कुल नहीं विवाद होगा, आपको बड़ा स्पष्ट बता दें। दर्शक तो नहीं मानेंगे सर? बिल्कुल मानेंगे दर्शक, नहीं मानेंगे। देखिए बता रहे, दर्शक को भी ये मालूम है कि ज्योति सिंह एक संभ्रांत महिला है, पतिव्रता महिला है और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, बड़ा करना चाहती है। उसे भी पता है कि अपने पति को कैसे हमको आगे लेके चलना है। यदि कहीं कुछ बातें हैं, कहीं धूल पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे झाड़ के निकलना है, और उसने आस्था का दिखाया है। आप लोग मैंने पब्लिक क्या कह रहा है, मीडिया क्या कह रहा है, उसका काम कहना है। और पवन सिंह भोजपुरी के बड़े गायक हैं, बड़ा नाम है, सरस्वती उस पर वास करता है, तो उसकी चर्चा करना लोग की एक आदत है। लेकिन जो बातें नहीं हैं उसको भी बढ़ा चढ़ कर मीडिया करता है, और इस बात को अच्छी मैसेज में लेना चाहिए, सकारात्मक सोच में लेना चाहिए कि पवन सिंह की पत्नी अपने पति से कितना प्यार करता है कि पति के नहीं रहने के बावजूद भी उसके फोटो लेकर भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। ना पब्लिक को कहना नहीं, ना सर, आप रास्ता भटका रहे हैं, दर्शक को रास्ता भटका रहे हैं। पब्लिक का कहना कि फोटो के साथ इसलिए डुबकी लगाई है क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहती है और पवन सिंह के चेहरे से वो चुनाव जीतेगी। देखिए, पवन सिंह कौन है? उसका पति है। ज्योति सिंह कौन है? तो पवन सिंह की पत्नी है। अब ये एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे, एक दूसरे के सहभागी नहीं होंगे, तो कौन होगा? ये कोई सोच रहा है कि भाई उनको लेके डुबकी ले रहे हैं। एक वहां निरहुआ कलाकार था, एक नायिका के हाथ पकड़ के डुबकी ली, जो उसकी पत्नी नहीं है, उसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। अब भाई ये फोटो लेके लेते हैं, तो फोटो लेके एक नहीं सैकड़ों लोगों का वहां दिखा गया कि फोटो लेके डुबकी लिया है उसने। और बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां कुंभ में नहीं पहुंच पाया है। हर घर की परिवार में परिस्थितियां होगी, किसी घर में बीमार लोग होंगे, उसके कारण में कुछ लोग के कोई फंक्शन होगा, कोई जरूरी कार्य होगा, तो जरूरी नहीं कि पूरे देश के लोग वहां पहुंच गए, नहीं पहुंचे हैं, आधी संख्या भी लगभग पहुंचा है। तो हमें लगता है कि पवन सिंह जिन कारणों से नहीं पहुंचा हो, और ज्योति सिंह की भावना होगी, आस्था होगी कि हम पवन सिंह के फोटो के साथ लेकर डुबकी लगाएं, तो एक अच्छी बात है। इसको एक पॉजिटिव रूप में मैसेज लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी घटना को आप कितना सकारात्मक और नकारात्मक लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एक फिल्म हमने देखी थी बहुत पहले, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, उसमें जो शब्द होते थे, जो सेंटेंस होता था, द्विभाषी था। जो अच्छे लोग हैं उसकी अच्छा अर्थ निकाल लेते थे, जो निगेटिव लेते उसका नकारात्मक ले लेते थे। तो ज्योति सिंह का जो वहाँ का कुंभ में डुबकी लगाना, पवन सिंह के फोटो के साथ डुबकी लगाना, अब जो पॉजिटिव सोच वाला हो तो कहे देखो कितनी आस्था है कि पति नहीं है तो भी उसको फोटो के साथ डुबकी लगा रहा है। जो निगेटिव सोचने वाला है, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि लगता है पवन सिंह को डुबो दिए, ठीक ना, यही बन रहा चर्चा के विषय। तो और पवन सिंह सदमे में है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं पवन सिंह सदमे में है, परेशानी में है, बेचैनी में है, तो ये लोगों का काम कहना है। लेकिन हमें लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पॉजिटिव बात देखना है, और हमें लगता है कि कुंभ स्नान एक अच्छी बात है, और उसमें भी पति के नहीं गैर हाजिरी में उसके फोटो लेके भी स्नान करना अच्छी बात है। इसको अच्छे मैसेज मिले। बहुत लोग देखेंगे कुंभ से पानी लेके आया है, हमें तो आज एक दिखा सोशल मीडिया में कि अपने कुत्ता पर वो छिट रहा है कुंभ का पानी।
मैंने उसके लिए भी चाहता है पुण्य की भागी बने। बहुत मैंने हमारे पास तो दर्जनों लोग अलग अलग तरह से लोग कुंभ का पानी ला कर दिए हैं कि हम कुंभ सर स्नान करने निकले गए तो कुंभ का पानी लेकर आए हैं। तो लोग की आस्था है, श्रद्धा है, तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, न कि हर बात को हम निगेटिव रूप में लें, दोनों की मैंने गलत रूप लेकर लेकर। और पति पत्नी है, ये एक दूसरे को सहयोग नहीं करेगा, दूसरा कौन करेगा। लेकिन जब पति या पत्नी है दोनों, तो आखिर कुंभ मेला में साथ नहीं किए, ये भी चर्चा के विषय है। कहीं ना कहीं बड़े चेहरे हैं तो सवाल उठता है और बनता भी है कि जितने भी पवन सिंह को चाहते हैं वो कहीं ना कहीं जब पति पत्नी तो दोनों साथ जाते तो कुछ अलग माहौल रहता, लोग और प्यार देते। लेकिन इससे कहीं ना कहीं पब्लिक का कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं विवाद है। तभी तो आपको जानकारी दें, अमित शाह पत्नी के साथ नहीं गए, बहुत सारे राजनेता हैं जो पत्नी के साथ वहाँ स्नान में नहीं गए, बहुत सारे अभिनेता गए हैं जो पत्नी के साथ नहीं गए। तो भाई हर किसी का कार्य है, अपनी है, और निजी बातों में हम लोग को बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुत लोग नहीं गए हैं। अब पवन सिंह नहीं गए, पवन सिंह की पत्नी और पति का फोटो लेके, तो ये तो सामान्य बात, इसको बड़ी आस्था में देखिए कि भाई कितनी उसके पति के प्रति सम्मान है, कितना प्रेम है, उसको उजागर करता है, न कि वो निगेटिव पार्ट को दिखाता है। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन दोनों के संबंध भी अच्छे हैं और इस साल राजनीतिक रूप से भी इन लोग की नैया पार होगी। मैंने कहीं ना कहीं ये दोनों चुनाव जीत के आएंगे और समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे। सर देखा जा रहा था कि इससे पहले कहीं ना कहीं चर्चा के विषय था ये भी कि कौन पार्टी से चुनाव लड़ेगी, तो क्या कुछ लग रहा है सर कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ेगी ज्योति सिंह? देखिए, ज्योति सिंह एनडीए नेताओं से मिल रही हैं, बीजेपी कार्यालय आना जाना है। आप मीडिया साथी ने प्रश्न भी किया तो उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी गठबंधन माने एनडीए गठबंधन में जो भी दल है उसी में किसी एक दल से हम लड़ेंगे, क्योंकि जो सीट वो लड़ना चाहती हैं या जो सीट उनके लिए फिट बैठेगा या पार्टी दे सकती है, अब वो गठबंधन माने एनडीए गठबंधन में किस पार्टी का वो सीट होगा वो उससे निर्धारण करेगा। तो ये क्लियर मैसेज है कि बीजेपी से भी चुनाव लड़ सकती है, नहीं तो कम से कम एनडीए की किसी गठबंधन के ही पार्टी से वो चुनाव लड़ेगी। ये तो क्लियर है। इससे पहले तो बीजेपी का एक नेता भी पवन सिंह पर बड़ा आरोप लगाए, तो क्या पति पर आरोप लगे पत्नी चुनाव लड़े बीजेपी से, ये संभव है? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। राजनीति ही एक ऐसा है जहां आरोप प्रत्यारोप में शक्ति बढ़ता है, पावर बढ़ता है। आप देखेंगे कि मोदी जी या नीतीश कुमार एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, आज कहाँ है? साथ में है। लेकिन एक पति पत्नी का मामला है। पति पत्नी में कहाँ मामला है? मैंने पति भी भाजपा से जुड़ा बने हैं, मनोज तिवारी इधर मिले हैं, पत्नी भी भाजपा से मिल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि पति पत्नी दोनों भाजपा से ही जुड़े हुए हैं, भाजपा की नज़दीकी में जा रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने कहीं ना कहीं भाजपा ने गलती की थी कि पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार भी बना दिया और बाद में सीट खींच लिया। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कोई भी आक्रोश में आकर चुनाव लड़ेगा और निर्दलीय लड़ा, ये अलग बात है कि उसने हार गया और उस कारण से भाजपा और एनडीए को 4-5 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। ये भी कड़वी सच है। तो एनडीए को भी पता चल गया है कि पवन सिंह का अपमान करना, पवन सिंह के साथ खिलवाड़ करना, ये हमारे लिए नुकसान दे रहा है। तो हमें पूरे विश्वास है कि एनडीए और बीजेपी विशेषकर इस पर ध्यान देगी कि पवन सिंह या उनकी पत्नी ज्योति सिंह दोनों के लिए पॉजिटिव रास्ता, पॉजिटिव चुनाव क्षेत्र भी दिया जाएगा, विधानसभा का टिकट भी दिया जाएगा, जो इन्हीं दोनों को फायदा नहीं पहुंचाएगा बल्कि एनडीए के सारे उम्मीदवार के लिए फायदेमंद रहेगा। ये भी तो हो सकता है सर कि निर्दलीय भी लड़ सकती है ज्योति सिंह। देखिए, लड़ने के लिए कोई कुछ भी लड़ सकता है, लेकिन उन दोनों को भी ये ज्ञान हो गया है कि जो समय चल रहा है, जो एनडीए या महागठबंधन में ही जो मेन प्रभावी है, तो गठबंधन के उम्मीदवार होना या जो पार्टी है, जैसे अब जनसुराज एक उभर कर आया है जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सोच का भी है, तो पार्टी से चुनाव लड़ने का होता है कि पार्टी का कैडर वोट भी आता है। तो अभी लोगों को लग रहा है कि एनडीए का केंद्र में भी सरकार है, आज बिहार में भी सरकार है, तो अगला चुनाव उसके साथ लड़ने में, उसके टिकट से लड़ने में ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमें लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह बीजेपी से लड़ेंगे या बीजेपी में यदि टिकट नहीं मिला तो एनडीए के उम्मीदवार 100% बनेंगे। क्या सर आप लगातार जो विवाद चल रहा था कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह में, आप लगातार आवाज़ उठा रहे थे, दर्शक को भी सहानुभूति दे रहे थे कि हम चुनावी जो भी विवाद है हम खत्म करेंगे, तो क्या सर क्या कुछ आपको बातचीत हुआ? ज्योति सिंह से लगातार कमेंट भी आते रहता, क्या सर? देखिए, देर आइए दुरुस्त आइए, अंत भला तो सब भला। आपको विश्वास दिलाते हैं, देर से ही सही दोनों के संबंध भी अच्छे दिखेंगे और उसमें आप लोग के सामने भी इस बात को में रखेंगे और अंत इसका बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए आप सभी निश्चित रहें कि पवन सिंह ज्योति सिंह का खटास मिठास में बदल रहा है और पूरी मिठास चुनाव तक आपको दिख जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर बातचीत हुआ, जो कहीं ना कहीं अभी दिख रहा था कि ज्योति सिंह पवन सिंह के डुबा लेगी, लेकिन ये कोई ऐसा बात नहीं है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय धर्मवंश सिंह राठौर जी का साफ साफ कहना कि जो भी खटास है वो अब दूर होगा, क्योंकि जो चुनाव आ रहा है, चुनाव तक सब नॉर्मल हो जाएगा और दोनों यानी पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों चुनाव लड़ेंगे और ये भी बीजेपी से भी चुनाव कन्फर्म है कि लड़ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।